हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ प्रतिभा किचन में। आप लोग को स्वागतम है। मैं आज विश्वकर्मा के व्रत कथा और पूजा विधि आप सभी को बताने वाली हूँ, जिससे आपके संसार में सुख समृद्धि आएगी। नमस्ते। पूजा की विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करके करे, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजा होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाए, और पीली वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है और अति फलदायक सब स्त्री और पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये आप सभी को मैं पूजा का विधि बताया हूँ। अभी मैं बृहस्पतिवार की श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था, बड़ा प्रतापी और दानी था, और नित गरीबों और ब्राह्मण की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, और ना ही गरीबों का दान देती थी, ना भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार करने वन को गए होते, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विष्णुदेव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गया, और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति साधना लुटाता रहता है। मेरा इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्यावन दो, मुसाफिर को धन से खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बढ़ती पुरुषा दिन होते दादी। तुम्हारा ऐसी इच्छा तो तथास्तु। तो मैं आशा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चला के कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु मन वहाँ से आलूप हो गया। जैसे वो साधु का कर गाते रहने वैसे ही क्या विष्णुदेव की विधि उसका समझ नष्ट हो गया, और भोजन के लिए दोनों तरफ सारी भोग से दुखी रहने लगे। तब वो जाने से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश सूर्य प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा